Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे संबंध बोधक अव्यय। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आज हम सीखेंगे संबंध बोधक अव्यय। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के अन्य वाक्य के जो बाकी का वाक्य है उसके साथ संबंध जो है ये बताया जाता है इन शब्दों के द्वारा, उसे संबंध बोधक कहते हैं। अब जैसे ये उदाहरण देखिए, मेरे घर के पास मंदिर है। अब यहाँ के पास शब्द से जो है हमें किस किस के बीच में संबंध पता चल रहा है? घर और मंदिर। कि घर कहाँ है? घर के पास क्या है? मंदिर है। तो घर के पास, अब मंदिर और घर का संबंध जो है किससे बताया गया है? के पास शब्द से उन दोनों का संबंध बताया गया है कि घर के पास मंदिर है। अब दूसरा वाक्य देखिए, ये फल रोगी के लिए हैं। अब यहाँ पर के लिए शब्द से किस किस के बीच में संबंध बताया गया है? फल और रोगी। कि फल किसके लिए हैं? रोगी के लिए। तो इन दोनों बीच के शब्दों के बीच संबंध किससे बताया गया है? के लिए से। तो यहाँ के पास और यहाँ के लिए ये शब्द जो हैं ये संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 8 प्रकार होते हैं। कहीं पर आपको ये 13 जो है देखने को मिलेंगे प्रकार, कहीं 11, कहीं जो है 8, कहीं 9, पर मुख्य रूप से इसके जो हैं अर्थ के आधार पर 8 ही भेद होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये 8 भेद जो है अच्छे से समझाती हूँ कि कौन कौन से भेद होते हैं। हमारा पहला भेद है कालवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों से समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के आगे, के पीछे, के बाद, से पहले, के पश्चात, के उपरांत इत्यादि। आइए अब वाक्यों द्वारा इनको और अच्छे से समझें। बारिश आने से पहले घर चलो। अब यहाँ पर से पहले शब्द जो है ये हमारा कालवाचक संबंध बोधक है। राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ। अब इस वाक्य में के बाद शब्द जो है ये हमारा कालवाचक संबंध बोधक है। दूसरा भेद है स्थानवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों से स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, के सामने, भीतर, यहाँ, वहाँ, के निकट, के बाहर आदि। आइए अब वाक्यों द्वारा इनको और अच्छे से समझें। मेरा विद्यालय घर से दूर है। अब इस वाक्य में से दूर जो है ये स्थानवाचक संबंध बोधक है। मेरे घर के सामने बगीचा है। अब इस वाक्य में के सामने स्थानवाचक संबंध बोधक है। हमारा तीसरा भेद है दिशावाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों से किसी दिशा का बोध होता है उन्हें दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के आसपास, के निकट, के समीप, की ओर, के सामने, की तरफ, के आगे इत्यादि। आइए अब वाक्यों द्वारा इनको और अच्छे से समझें। घर के आगे बगीचा है। अब इस वाक्य में के आगे जो है ये हमारा दिशावाचक संबंध बोधक है। वह आसमान की ओर देख रहा था। इस वाक्य में हमारा की ओर जो है ये हमारा दिशावाचक संबंध बोधक है। हमारा चौथा भेद है साधनवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों से किसी साधन का बोध होता है उन्हें साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के द्वारा, के खातिर, के कारण, के मारे, के हेतु, के जरिए, के सहारे, के हाथ आदि। आइए अब वाक्यों द्वारा इसको और अच्छे से समझें। राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा। अब इस वाक्य में के द्वारा हमारा साधनवाचक संबंध बोधक है।
वह मित्र के सहारे ही पास हो सकता है। अब इस वाक्य में हमारा के सहारे साधनवाचक संबंध बोधक है। हमारा पांचवा भेद है कारणवाचक संबंध बोधक। इसको हेतुवाचक संबंध बोधक भी कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से किसी कारण का बोध होता है उन्हें कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के कारण, के हेतु, के वास्ते, के मारे, के लिए, की खातिर इत्यादि। आइए अब वाक्यों द्वारा इनको और अच्छे से समझें। रमेश महेश की खातिर चला गया। अब इस वाक्य में की खातिर हमारा कारणवाचक संबंध बोधक है। रावण अपनी दुष्टता के कारण मारा गया। इस वाक्य में के कारण हमारा कारणवाचक संबंध बोधक है। हमारा छठा भेद है सादृश्यवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों से समानता का बोध होता है उन्हें सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के समान, के तरह, के जैसा, वैसा ही, की तरह आदि। आइए अब वाक्यों द्वारा इनको और अच्छे से समझें। मानसी के समान मीरा भी सुंदर है। अब इस वाक्य में के समान हमारा सादृश्यवाचक संबंध बोधक है क्योंकि इसमें समानता बताई गई है। अक्षत के जैसे सक्षम भी शैतान है। अब इस वाक्य में के जैसे जो है ये समानता का बोध करा रहा है कि अक्षत और सक्षम जो हैं दोनों समान रूप से शैतान हैं, इसीलिए ये सादृश्यवाचक संबंध बोधक कहलाएगा। हमारा सातवां भेद है विरोधवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों से प्रतिकूलता या विरोध का बोध होता है उन्हें विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के विपरीत, के खिलाफ, के उल्टा आदि। आइए अब वाक्यों द्वारा इनको और अच्छे से समझें। भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई की। अब इस वाक्य में के विरुद्ध जो है ये हमारा विरोधवाचक संबंध बोधक है। रक्षित हर्षित के विपरीत बोलता है। इस वाक्य में के विपरीत हमारा विरोधवाचक संबंध बोधक है। हमारा आठवां भेद है सीमावाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों से किसी सीमा का पता चलता है उन्हें सीमावाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे तक, पर्यंत, भर, मात्र आदि। आइए इन्हें वाक्यों द्वारा और अच्छे से समझें। समुद्र पर्यंत ये पृथ्वी तुम्हारी है। इस वाक्य में पर्यंत सीमावाचक संबंध बोधक अव्यय है। 2 तारीख तक मैं चला जाऊंगा। इस वाक्य में तक सीमावाचक संबंध बोधक है क्योंकि ये हमें सीमा बता रहा है। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने संबंध बोधक अव्यय सीखा। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। तो और इसके हमने अर्थ के आधार पर मुख्य 8 भेद भी सीखे। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.